बेचा मोदिया, रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, कुछ छोड़ ही दिया है क्या? बिजली विभाग को बेच दिया, क्या छोड़े हैं सभी? चुनाव लड़ने वाला जितना सुगर गाली देगा उतना अच्छा वोट पाएगा। ये मऊ का यही पसंद है। राजभर का गमछा ओढ़ के घूम रहे हैं आप। ओम प्रकाश राजभर का गमछा नहीं है। पहली बात जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का गमछा नहीं है, जान लीजिए। और वो कोई नेता है कि जिनका गमछा लगा कर चला जाए? नेता ही नहीं है, ये तो राजनीति में दलाल है। वो तो वोटों के दलाल हैं। हमारा वोट लेते हैं, सौदा करते हैं जाके। वो उपचुनाव भी हारे थे और लोकसभा का चुनाव भी हारेंगे। जो विकास के रास्ते पर चले गए, राजू राय विकास यहाँ करते हैं, बहुमत बिजली का खम्भा लगवाए, अपने ना एमपी रहते हुए, उसके बाद इन्हीं को वोट देना है। जीतेगा राजीव राय जीतेंगे बम्पर वोट से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नाउ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में इस समय हम घोसी विधानसभा में हैं, या ये कह लीजिए कि घोसी लोकसभा में है, क्योंकि यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी घोसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय को उतारा गया है। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने अरविंद राजभर को उतारा है, यानी ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को उतारा है। लेकिन घोसी की जनता के माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर घोसी की जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, क्योंकि नेता प्रत्याशी तमाम सारे दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की जनता की और प्राथमिकताएं जो बता रहे हैं प्रत्याशी, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या एनडीए के हों, जनता उनके जो प्राथमिकताएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनसे कितनी सहमत है। क्या नाम है चाचा आपका? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। ये बताइए, घोसी क्योंकि चुनाव नजदीक है, तमाम नेता विधायक आ रहे होंगे आपके घरों पर आप लोगों से मिलने के लिए? अभी तो आएंगे। अभी नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। मुद्दा क्या है सबसे बड़ा, घोसी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अब हम लोग यहाँ स्वर्गीय कल्पनाथ राय से बहुत विकास किए। आज 20 वर्ष विकास की पहिया रुकी हुई है। जो विकास के रास्ते पर चले गए, राजू राय विकास यहाँ करते हैं, बहुमत बिजली का खम्भा लगवाए, अपने ना एमपी रहते हुए, उसके बाद इन्हीं को वोट देना है। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते हैं हमने बहुत विकास करवा दिया, सड़कें बनवा दिया, लाइट बनवा दिया, तमाम सारी चीजें कर दी। कुछ नहीं किए, कुछ है, सब झूठ बोलते हैं वो लोग, वो सब फोकस है। तो आप लोगों का मुद्दा क्या रहेगा आपकी बात? हम लोग मुंडा विकास पर, राजू राय विकास करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग। आपके मुद्दे क्या होंगे? विकास। भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर रही है क्या? विकास तो यहाँ नहीं दिखा। अरविंद राजभर क्या विकास किए हैं यहाँ, किस वोट दिया जाएगा? अरविंद राजभर तो पिछली बार उपचुनाव में भी उतरे थे, कहे थे हम सड़कें बनवा देंगे, रोड नाली बनवा देंगे। क्यों नहीं जीत गए? उनकी सरकार थी, बनवाना चाहिए था ना। कुछ तो नहीं किए। कुछ तो नहीं किए, कुछ ना कहीं ना तो कहीं के गई लाना ना, अब क्यों बार कहा था वहाँ? फिर जवाब दिया ही ना वोट द्वारा, वोट के द्वारा उनको जवाब। यहाँ घोसी लोकसभा में क्षेत्र लोग के लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको दे देंगे। लगातार उनके बेटे क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं आप लोगों से, कह रहे हैं कि राजीव राय 2014 में हार गए थे और इस बार जो है वो क्षेत्र की जनता उन्हें नहीं चुनेगी बल्कि अरविंद राजभर को चुनेगी। इसलिए कि जनता को गाली दे रहे हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गाली दे रहे हैं, इसलिए लोग उनको वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही तो अब साथी हो गए तो मोदी ने उनको टिकट दिए हैं, अमित शाह दिए हैं, मोदी अमित शाह ने दिए हैं। यहाँ की जनता नहीं ना टिकट दिया है उनको, यहाँ की जनता उनको वोट नहीं करेगी। जनता खफा है उनसे, बिल्कुल। अपर कास्ट के लोग उनको वोट नहीं करेंगे। बताइए कि पहले चल सन्यासी मंदिर में योगी जी को कहना, मोदी जी को माँ बहन के और तमाम गालियां देना, घोसी में एक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, फिर उन्हीं के पास आ जाना, उन मंत्रिमंडल में आ जाना, मंत्री बन जाना और फिर उनके लिए वोट मांगना साथी बनकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये सब अफवाह टाइप की चीज़ें हैं, जनता को चुतिया बना रहे हैं लोग। जो उपचुनाव हुआ था घोसी में वही परिणाम यहाँ होगा। जब समाजवादी पार्टी में थे तो इनकी बुराई करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आगे इनकी वाहवाही कर रहे हैं। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना, जो पुराना इतिहास है उसी को यहाँ की जनता दोहरा देगी। इस चुनाव में बुरी तरीके से हार के चले जाएंगे। चुनाव में वोट की चोट से मार दी जाएगी? मार दी जाएगी। किसको दिया जाएगा? राजू राय को। राजीव राय को? यानी समाजवादी पार्टी को? हाँ, समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, ये लोग तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया, तो फिर आप राजीव राय को क्यों आप पीछे कर रहे हैं? हम पीछे थोड़ी नहीं कर, जनता कर देगी। क्यों भाई, वही तो पूछ रहे हैं। अरे वो जनता परिणाम देगी ना। हाँ? जनता परिणाम। क्यों भारतीय जनता पार्टी के कामों से सहमत है क्या, विकास से सहमत है क्या उनके? विकास से नहीं, यहाँ के टिकट और लोग के हिसाब से। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर जीतेंगे? नहीं, अरविंद राजभर नहीं जीतेंगे। तो कौन जीतेगा? राजीव राय।
गजब बात है। मतलब पहले राजीव राय है, फिर ये बताइए माहौल क्या है, घोसी की जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पर? पहले प्रत्याशी तो आ जाए सब लोग। बसपा का इंतजार है? क्यों? प्रत्याशी वो भी तो आएगा ना, अच्छा बुरा प्रत्याशी आएगा, इसके बाद नहीं इंतजार होगा। बसपा से ही है ना, भावी सांसद तो बसपा से ही है। अब आप ये सोचिए कि बीजेपी को भी, अरे वो हरनारायण राजभर जी और सपा को, बसपा को, किसको हम लोगों ने सांसद नहीं बनाया? 35 साल से एक व्यक्ति को विधायक बनाए थे। कल्पनाथ राय जी के बाद किसी ने यदि कुछ किया हो तो यहाँ की इतनी जनता है, बता दे। सपा की अभी 2017 के पहले तो सपा की सरकार थी ना। क्या हुआ? तो विधायक जी ने अगर काम पे वोट मिलता तो मुख्तार को वोट क्यों मिलता है? मान लीजिए किसी ने काम नहीं किया, अरविंद राजभर ने नहीं किया, मुख्तार तो किए हैं ना काम। अगर उनके जैसे काम पे वोट मिलना है तो अरविंद राजभर यहाँ से पहले नंबर पे लाखों वोट से चुनाव जीत के जाएंगे। अगर उनके जैसे काम, जैसे लोग काम गिना रहे हैं, तो जैसे लोगों ने किया जीते जीते वैसे अरविंद राजभर भी कर देंगे और चुनाव जीत के अंसारी के बारे में आप लोग, चूंकि अब तो वो नहीं रहे हैं, उनके मुद्दों पर चर्चा करना, उनकी बातों पे, लेकिन क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? अब वही तो बता दिए ना, कुछ लोग उन्हें मसीहा कहते हैं, कुछ लोग माफिया कहते हैं। जैसे वो जीतते रहे विकास करके, उसी तरह अरविंद राजभर भी जीत जाएंगे उसी विकास के दम पे। जैसा विकास मुख्तार अंसारी ने किया, उनके लड़के भी 3 साल से कर रहे हैं लमसम, उसी तरह अरविंद राजभर भी करेंगे और चुनाव जीत के चले जाएंगे। आप कुछ कह रहे हैं? जी, मेरी छोटी बहन, आप किसी भी रोड पे घूम के देखिए, इस समय जब से AK शर्मा जी को यहाँ का प्रभारी बनाया गया है, कुछ न कुछ काम आपको हर सड़क पे मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी पार्टी से हमको दुश्मनी नहीं है, न किसी से दोस्ती है। जो व्यक्ति काम करेगा, हमें लगेगा कि हाँ ये काम करने वाला आदमी है, उसको हम जिताएंगे। किसी पार्टी के हम लोग बंधुआ थोड़ी हैं। लेकिन हाँ, 35 साल से यहाँ के लोग विधायक मुख्तार अंसारी जी को बना रहे थे, उस समय किसी को विकास नहीं दिखाई देता था। आज सबको विकास चाहिए, ये सोचने वाली बात है ना। ईमानदारी से जो व्यक्ति काम कर रहा है, हम उसके साथ हैं। अब मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, हमको जिसका काम दिख रहा है मैं उसको वोट दूँगा। खुफिया एजेंट हैं। चाचा, किसको, मतलब मुद्दे क्या रहेंगे आपके चुनाव में? क्या लोकसभा चुनाव नजदीक है, वोट किन मुद्दे पर करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा वो वजह विकास को लोगों को वोट दिया। विकास ना भइला का? कौन विकास हुआ? हम तो कुछ विकास नहीं देखे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी कह रहे हैं, एनडीए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हमने विकास झूठे कह रहे हैं, उनके कहने का कोई मकसद है? वो तो झूठे साले कहते हैं सब। वो तो देश को लूटा था उनसे, देश को लूटी लिए सब। 1 लाख एकड़ सेल्फ की जमीन बेच दिए। 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने अलाट करके गया था। क्या क्या मुद्दा उभारी? अरे तो स्टेशन तो बन गई ना। स्टेशन से लाइट दे देना, रोड दे देना। ये बताइए, सेल्फ की ज़मीन 1700 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अलाट करके गया था, जो छोटी छोटी छावनियाँ थी, उसको ये बेचा मोदिया। रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, कुछ छोड़ ही दिया है क्या? बिजली विभाग को बेच दिया, क्या छोड़े हैं सभी? चाचा, फ्री में बिजली देने की बात कह रहे थे, आप कह रहे हैं बिजली। सुनिए, बतावा का डाला फैक्ट्री आके बेचल आके लेहल, और आप भी रेलवे स्टेशन कौन खरीदा है, एयरपोर्ट कौन खरीदा है, उसको बताना पड़ेगा, और कौन बेचा है। लोग डिबेट करने वाले हैं। क्यों? हम तो नाम सहित बताएंगे ना, कौन बेचा, किस डेट में बेचा, कौन खरीदा है। तो ये तो कह रहे हैं कि मोदी सब बिका है तो सिर्फ डाला फैक्ट्री, चूर फैक्ट्री और चुनार फैक्ट्री, और 1990 में बिकी। और पता कर लीजिएगा कौन खरीदा है। जेपी गौड़ ने खरीदा है, जेपी गौड़, जो जेपी ये रोड बनवा रही है। और रेलवे लाइन आप कुछ पता कर लीजिएगा अपने नेट से, कौन खरीद लिया है। एयरपोर्ट कौन खरीद लिया, हमारे समझ में तो बिका नहीं है अब तक। और आगे नहीं, अगर बिका, भाजपा के लोगों का बयान था, एयरपोर्ट बिक चुका है। कौन भाजपा के लोग? वो तो मोदी जी बेच रहा है और अमित शाह बेच रहे हैं और कम बेच रहा है। हम तो बता रहे हैं, मुलायम सिंह ने 1990 में बेचा था, और 4 कारखाने एक दिन बिका था मेरे सामने। मुलायम सिंह बेच ले वाला आदमी के सिवा कोई जिंदा आदमी नहीं मिला है आपको।
मरने वाला के सिवा कोई जिंदा आपको नहीं मिला विरोध करने के लिए। मरे हुए विरोध कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? जो मर गया उसका आप नाम ले रहे हैं। क्यों लेंगे भाई, क्यों लेंगे? नाम लेंगे क्यों? मर गया जो किया। कितना मजदूर मर गए ढाला में गोली, कितना मजदूर मर गए। क्या अच्छा ये बताइए, आप बताइए क्या मुद्दे होंगे घोसी की जनता के मुद्दे क्या हैं? मुद्दा वही रहेगा, जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ने वाला जितना सुगर गाली देगा उतना अच्छा वोट पाएगा। मऊ का यही पसंद है। मऊ में यही पसंद है कि जो जितना बढ़िया गाली देगा वही को वोट दी जनता देगी। मऊ की जनता गाली देने वाले को चुनेगी। मऊ की जनता गाली देने वाले को चुनेगी। चाचा सुने ही नहीं, आपकी बात ध्यान ही नहीं दिया चाचा। अरे ये देखिए चाचा, ये बताइए, ये ओम प्रकाश राजभर का गमछा ओढ़ के घूम रहे हैं आप। ये ओम प्रकाश राजभर का गमछा नहीं है। पहली बात जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर का गमछा नहीं है, जान लीजिए। और वो कोई नेता है कि जिनका गमछा लगा कर चला जाए? वो आप मंत्री बन गए, आप कह रहे हैं नेता हैं। वो नेता ही नहीं है, ये तो राजनीति में दलाल है। वो तो वोटों के दलाल हैं। हमारा वोट लेते हैं, सौदा करते हैं जाके। एक बार फिर से आप लोगों के साथ सौदा करने के लिए आ गए। आप लोगों का वोट मांगने, आपकी समस्याओं का समाधान निकालने उतरे। बोरिया बिस्तर बच चुका है, जनता ने तय कर लिया कि किसको जिताना है। वो लोग तो कह रहे हैं अब की बार जीत जाएंगे घोसी में। घोसी की जनता उन्हें प्यार दे रही है। वो उपचुनाव भी हारे थे और लोकसभा का चुनाव भी हारेंगे। फिर दावा क्यों कर रहे हैं कि हम अपना परचम लहराएंगे, हम घोसी की जनता के बीच में रहेंगे? घोसी की जनता उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। जब वो अपने यहाँ से सीपुर नहीं जीत पाए, विधानसभा नहीं जीत पाए, तो लोकसभा कहाँ से जीतेंगे? तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? राजीव राय जीतेंगे बम्पर वोट से। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा विकास का। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कह रहे हैं विकास किए हैं। एक भी कई रोड दिखा दीजिए, एक भी उनका विकास दिखा दीजिए। को चमका दिए हैं। कहाँ चमका दिए? अखिलेश यादव को देखिए, जिला जो कि महिला चिकित्सालय चल रहा है। अब बताइए कहाँ उनका काम है? कोई काम गिना दीजिए। हम तो सुने हैं भारतीय जनता पार्टी वाले दावा भी कर रहे हैं कि हमने जो है वो रोजगार दिया है मऊ की जनता के लिए, हमने सड़कें बनवा दी, लाइट की सुविधाएं दे दी और तमाम सारी बातें कह रहे हैं। ये सब झूठ का पुलिंदा है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, कोई काम नहीं इनके पास है। देखिए युवा हैं कुछ, इनसे जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? अरे भागो नहीं भाई, देखो भाग गए। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के मुद्दे रहेंगे और क्या। विकास, आप लोग विकास चिल्ला रहे हो। विकास तो हुआ है लोग कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हो विकास चाहिए। बोलिए। रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए। विकास चाहिए और क्या चाहिए? विकास चाहिए। क्या चाहिए? रोजी रोटी मकान और कपड़ा दोनों चाहिए। तो रोजी रोटी कपड़ा मकान ना हाँ मिलत बाटे, कुछ तो ना मिलत मिली कहाँ से? देखिए नौकरी पाई, जब आदमी नौकरी चाकरी मिली तबे तो दुकान पकौड़ी का दुकान खोलब ना। जब पैसा रही तबे ना पकौड़ी खाई। प्रधानमंत्री चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए तो ये चाय बेच के प्रधानमंत्री कहाँ चाय बेचे थे? वो तो लगातार कहते हैं ना, वो अपना भाषण वो कहते हैं मैं दलित समाज से आता हूँ। जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं मेरा यहाँ से पुराना नाता है। यहाँ का मऊ का आजमगढ़ अभी हाल ही में आए थे, कहे आजमगढ़ से मेरा पुराना नाता है। मऊ भी तो कहीं गए थे, मऊ भी तो कहीं गए थे। देश के प्रधानमंत्री ये रुकिए, ये पीछे जो है दाइयों जो दलित हैं जिनकी झोपड़ियाँ नहीं है, प्लास्टिक डालकर उनके बच्चे इतने दम गए तो उधर पेशाब करने लोग संग। अब बताए मोदी का कहाँ पैसा, उनसे गरीबों को कहीं ले जाकर बसा देता। राशन तो दे रहे हैं, फ्री में कह रहे हैं हम। राशन होगा बेटा, आप बात करो राशन से क्या होगा 5 किलो से? कह रहे हैं कि तब बोल दीजिए कि आवास नहीं दिए हैं। सरकारी दस्तावेज वहाँ जा कर के DRDO में देखिए आप, और डूडा विभाग में, तो वो सरकारी जो आवास दिए हैं लोग, वो कह दीजिए कि नहीं दिए हैं। अरे 35 साल से आप बनाएंगे विधायक किसी और को, और 1 बार के और 2 बार के कार्य योजना में चाहेंगे कि सबको 140 करोड़ लोगों को आवास मिल जाए। नहीं, मैं भाजपाई, फिर आपसे कहा मैंने कि मैं भाजपाई नहीं। अरविंद राजभर बहुत काफी अंतर से जीती है और सब राजभर जीती है, 1 नंबर पर ही है। चाचा तो कह रहे हैं अरविंद राजभर जीतेंगे, काम करवा रहे हैं लोग। अरे भाई ऐसा है, ये जनता का मूड है ना। ये जनता नहीं है क्या? आप सर्वे करेंगी तो 20 लोग उनके होंगे, 10 लोग इनके होंगे, उल्टा ही तो है। इनको कहने दीजिए ना। आप गमछा बदल लीजिए, गमछा बदल लीजिए। क्यों गमछा बदल? बताइए, मैं भी हिंदू हूँ, उनका कोई जागीर है क्या हिंदू? मैं भी तो हिंदू हूँ।
ये तो अच्छा, ये आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये पीला गमछा इसलिए पहने हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का बयान आया था कि पीला गमछा पहन के अगर आप थाने पे जाएंगे ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दरोगा साहब में दिखेगा, इसलिए तो नहीं पहने हैं? अच्छा, इस चुनरी की देखिए, ये हिंदुओं की चुनरी है। आप ये पहले जान लीजिए ओम प्रकाश का झंडा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ ओम प्रकाश का झंडा नहीं है, ये हिंदुओं की चुनरी है। हम देवी माँ के मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं तो हम लोग चुनरी लेते हैं, वही तो चुनरी है। अब बताइए, ये थोड़ा है कि ओम प्रकाश राजभर का, ओम प्रकाश मैं बार बार कह रहा हूँ, कह रहे हैं अरविंद राजभर जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, अरविंद राजभर नेता नहीं है। हाँ? अरविंद राजभर नंबर 1 पर, आगे से है कि पीछे से? एक आगे से। आगे से भाई एक नंबर 1 पे ही है। भैया कौन जीत रहा है? चुनावी माहौल क्या है? घोसी की जनता किसे चुनेगी? विकास का मुद्दा, जो आदमी विकास करेगा उसको जनता वोट देगी। आपके हिसाब से विकास कौन करेगा? देखिए अब सभी कैंडिडेट आ जाते हैं तब तो जनता बसपा का इंतजार है घोसी की अब जनता? देखिए अब जनता अब किसको करती है लाइक, ठीक ना। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है? अब आप देखिए विकास का ही मुद्दा सारे लोग कर रहे हैं कि मान लीजिए बीजेपी कुछ काम नहीं किया है, तो विकास जो करेगा उसको वोट लोग जनता देगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे तो कर रही है कि हम काम किए हैं, हम विकास किए हैं, इतने करोड़ की योजनाएं लागू कर दी, इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिया। अरे वो तो सारे जो लोग सड़क पर इसीलिए है ना, रोजगार दे दिए हैं, तो रोजगार रहता था सड़क पर लोग रहते। बताइए, सारे लोग तो परेशान है, हर लोग परेशान, इतना महंगाई चरण सीमा पर है, लोग परेशान हैं। क्या विकास किए हैं बताइए? तो देखिए, तमाम घोसी की जनता हमारे साथ मौजूद थी जिन्होंने बताया क्या कुछ माहौल है, किन मुद्दों पर वोट देने वाली है और इनके मूलभूत समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों पर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी, या ये कह लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पिछले बार उपचुनाव में, कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पिछले बार उपचुनाव में बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उनके दावे फेल हो गए थे, घोसी की जनता ने उन्हें यहाँ से भगा दिया था, कुछ उसी तरीके से इस बार भी ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से हारना पड़ेगा और यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये दावे बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन नेता बनने के लायक नहीं है। ऐसे तमाम खबरें अब तक लाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।